नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। बंगाल उपचुनाव, आसनसोल में भड़की हिंसा, जमकर भांजी गई लाठियां, भाजपा उम्मीदवार की कार पर हमला। भाजपा के उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने हमारे सुरक्षा कर्मी को बांस के डंडों से पीटा। ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर लें, भाजपा यहां जीत रही है। गाजियाबाद के बाद नोएडा के स्कूल में 13 छात्र और 3 शिक्षक संक्रमित, मचा हड़कंप। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले मिलने लगे हैं। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में नए मामले तेजी पकड़ रहे हैं। नीरव मोदी को बड़ा झटका, सीबीआई के शिकंजे में आया अहम सहयोगी, काहिरा से भारत लाया गया वापस। सीबीआई ने नीरव मोदी के अहम सहयोगी सुभाष शंकर को काहिरा से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। रशिया यूक्रेन वॉर, मेरियोपोल में रासायनिक हथियारों का पहला प्रयोग, रूसी सेना ने ड्रोन से बरसाया था जहर। बड़ा कदम, होंडा मोटर इलेक्ट्रिक वाहनों पर $40 अरब करेगी निवेश, 2030 तक लाएगी 30 ईवी मॉडल। वेदर टुडे, यूपी और बिहार के जिलों में बारिश के आसार, उत्तर भारत में लू का कहर जारी। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश शहरों में भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं बिहार और यूपी के कई शहरों में बारिश के आसार हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने लगे हैं। कोरोना के केस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक बढ़े हैं। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के XC वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी भी मिली है। वायुसेना के चिनूक ने छू लिया आसमान, सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान का रिकॉर्ड बनाया। 7.5 घंटे में चंडीगढ़ से असम तक 1910 किलोमीटर की दूरी तय की। महंगाई की मार, कैब में सफर करने के लिए ढीली करनी होगी जेब। उबर ने 12% तक बढ़ाया किराया, तेल की बढ़ती कीमतों को बताई वजह। रेलवे में 2792 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 8वीं और 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन, 10 मई तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। मारुति सुजुकी के रोहतक प्लांट में लगी आग, 2 लोगों की हादसे में मौत। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि दुर्घटना का शिकार हुए दोनों व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट फर्म के कर्मचारी थे। रोहतक R&D सेंटर में एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट कंपनी एक बिल्डिंग में नए लैब के एक्सपेंशन का काम कर रही थी। आंध्र प्रदेश में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 5 यात्रियों की मौत, कई घायल। यह हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रेन के यात्री नीचे उतरकर ट्रैक पर खड़े हो गए और दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। आतंकवाद पर शहबाज को सीधा संदेश, रक्षा मंत्री बोले आतंकवाद पर लगाएं लगाम। अमेरिकी दौरे पर गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दी है कि आतंकवाद को रोकने का काम करें। लोन देने और लेने वालों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ला रही है नई पॉलिसी, गवर्नर ने दी जानकारी। आरबीआई डिजिटल लैंडिंग को लेकर नई पॉलिसी ला रही है। आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत बाय नाउ एंड पे लेटर सहित सभी फिटनेक कंपनियां आएंगी। ये गाइडलाइंस भारत पे और यूएनआई कैपिटल फ्लॉट, स्लाइस, जस्ट मनी, पेटीएम जैसे BNPL के दिग्गजों पर भी लागू होंगी। इससे फटाफट लोन देकर मनमाना वसूली करने वाली कंपनियों पर अंकुश लगेगा। आरबीआई के अनुसार सिर्फ सत्यापित फिटनेक कंपनियों को ही लोन देने की इजाजत होनी चाहिए, इससे ग्राहकों पर मनमानी नहीं होगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान की 11वीं किस्त जारी करने वाले हैं। इस महीने ही किसानों के खाते में अगली यानी 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। वह शोपियां में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हालचाल जानने के लिए जा रही थी। पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए तैयार भारत। WTO की अनुमति का इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान विश्व व्यापार संगठन की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडार की आपूर्ति करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देशों में खाद्य भंडार खाली हो रहा है, जो कि बड़ी समस्या बनती जा रहा है। झारखंड रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 45 घंटे बाद बचाव अभियान खत्म। रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की मौत, हादसे के 45 घंटे बाद 46 को बचाया गया, 4 की गई जान। ईवी में आग लगने की एक और घटना आई सामने, 20 इलेक्ट्रिक स्कूटर जलकर हुए स्वाहा।
नासिक में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जा रहे एक कंटेनर ट्रक में आग लग गई, जिससे आधे इलेक्ट्रिक वाहन जलकर राख हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज दीपक चहर पूरे आईपीएल सीजन से बाहर, पैर ठीक हुआ तो पीठ चोटिल करवा बैठे। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, सरकार ने विदेशी कर्ज चुकाने से हाथ खड़े किए, केवल खाने पीने का सामान और फ्यूल खरीदने के लिए डॉलर बचे। 5G लाने की तैयारी तेज, ट्राई ने 3300 और 3670 MHz 700 MHz बैंड का बेस प्राइस घटाया। मई तक 5G स्पेक्ट्रम बेचना चाहती है सरकार। कांग्रेस खाली करेगी दिल्ली स्थित सेवा दल का दफ्तर, दिया गया आदेश। सेवा दल का दफ्तर खाली करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पंडित दीनदयाल मार्ग पर कांग्रेस के नए ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है। यूपी में MLC चुनाव, भाजपा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड जो सपा बसपा कभी नहीं कर पाए। 40 साल में पहली बार हुआ ऐसा। भाजपा के खाते में 36 में से 33 सीटें आई हैं, जिसके साथ ही भाजपा को विधानसभा परिषद में पूर्ण बहुमत मिल गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ली पंजाब के अधिकारियों की बैठक, विरोधियों ने भगवंत मान को घेरा। मान आज केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। बाल बाल बचे सीएम नीतीश कुमार, नालंदा में एक कार्यक्रम में उनसे कुछ ही दूरी पर हुआ धमाका। नीतीश कुमार की जनसभा के करीब फेंका गया बम, जांच में जुटे सुरक्षा अधिकारी। यूपी में सरकारी कर्मियों को अब मिलेगा सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोपहर 1:30 बजे लंच ब्रेक पर जाना आम बात हो गई है और दोपहर 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास काम पर लौट आते हैं। कामकाज प्रभावित होने की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने सख्त फैसला लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।